हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। तो गाइस वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो गाइस सुबह सुबह ना संडे का दिन है और तो बच्चे इस टाइम बाहर खेल रहे हैं। और गाइस ना फिर मैंने खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ। और मम्मी ना आज किसी की क्रिया में गए हैं, किसी मतलब बुजुर्ग की डेथ हो गई थी तो उसकी क्रिया आज बामण जो बोलते हैं उसमें गए हुए हैं। तो गाइस मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ और बच्चे भी आज घर पे ही हैं। और गाइस है ना, जब से संडे के दिन बच्चों के साथ काम करना बहुत ही टफ होता है। तो गाइस मेरे जो बाल थे ना बड़े ही टूटते हैं, और इधर इसमें मम्मी के बाल और थोड़े से कागज़ से पड़े थे। तो जो सुबह डस्टबिन खाली हो गया था ना, मैं हर रोज़ पॉलीथीन लगा देती तो वो उतार दिया था मैंने, फिर दूसरा पॉलीथीन लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे ही कूड़ा डाला जाता है ना, फिर निकालने का मन नहीं करता। तो उसके बाद ना गाइस मेरी किचन की क्लीनिंग लगभग हो ही चुकी है, और थोड़ी बहुत रह गई है। एक जैसे बार बार ना पानी वगैरह पीते हैं वो बर्तन रह जाते हैं एक दो, तो फिर गाइस उसके बाद मैंने वॉशरूम का भी क्लीन कर दिया। टॉयलेट वगैरह मैं सुबह ही क्लीन कर चुकी हूँ। और जो गाइस ऊपर का है एरिया मेरा, मतलब ऊपर का जो पोर्शन है, मैं ऊपर क्लीनिंग पूरी कर चुकी हूँ। पूरे घर में झाड़ू और ऊपर पोछा मैं सुबह ही लगा चुकी थी, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि न्यू हूँ मैं, अभी कोई ना कोई आते रहता है। और गाइस तो आज मेरा भाई भी आने वाला है, बड़े वाला, मेरी तीज लेके। पहले मम्मी मुझसे मिलने आए थे, फिर छोटे भाई भाभी आए थे, और उसके बाद आज मेरे भाई आने वाले। तो गाइस एक तो संडे का दिन, ऊपर से बच्चे भी घर पे ही, और आज मम्मी भी नहीं है उनको संभालने के लिए, थोड़ा बहुत वो संभाल लेती थी। तो गाइस ये क्लीनिंग है जो मैं सोच रही हूँ फटाफट से कर देती हूँ, और स्पीड से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो इधर गाइस आर्या भी आ चुकी है खेलने के लिए, क्योंकि संडे का दिन है आज। और इधर द्विजी भी खेल रहा है। तो गाइस ये जो सब्जी है ना, ये मेरी बहन ने भेजी है, कमलेश ने। तो क्योंकि मोनू लेके आ गया था बहुत सारी सब्ज़ी, वैसे अभी मेरे पास कोई सब्ज़ी भी नहीं थी, ठीक है उसने भेज दिया तो अभी मुझे लानी नहीं पड़ेगी। तो वैसे इनको फ्रिज में मैं रख देती हूँ। रीज़न तो जैसे फिरने और घेवर आजकल डेली आ ही रहा है, कभी भाई आ जाते हैं, कभी भाभी, कभी मम्मी, तो कभी हर्ष के पापा ले आते हैं फिरनी और घेवर। इस वजह से ना थोड़ा चिपचिपा सा हो रहा था। वैसे डेली क्लीनिंग मेरी फ्रिज की होती रहती है, एक कपड़ा संभालती रहती हूँ मैं। तो आज जो ये सब्ज़ी वाला बॉक्स था ये बाहर निकाला था ना, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से मतलब क्लीन कर देती हूँ मैं। तो इसके साथ ना मैंने सारी जगह पे कपड़ा मार के साफ़ कर लिया था, और सारा सामान था जो मैंने इसमें लगा दी सब्जी वगैरह। और गाइस फ्रिज की ना मैं क्लीनिंग डस्टिंग सुबह ही कर चुकी थी। और गाइस फिर है ना, फिर मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, और आज मैंने ये न्यू ही बेडशीट निकाली है, जो कि मैंने अभी तक बिछाई नहीं थी। मैंने इसको हवन पे बिछाने का सोचा था, लेकिन तब ये मेरे पास नहीं थी, मेरे घर पर ही थी। तो उसके बाद ना मुझे फिर बाद में आई है मेरे पास, मुझे बाद में रिसीव हुई है ये। तो गाइस इसको मैं बिछा देती हूँ। और मुझे नहीं बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल लग रही है। ये जो बेडशीट है ना गाइस इलास्टिक वाली है, और मुझे लगता है ना ये जो एक जो सिंगल मतलब जो डबल बेड होता है ना, उस पर सिंगल ही जो गद्दा होता है बड़े वाला, दोनों गद्दों को मिला के जो एक ही होता है, तो उस पर शायद ये मेरे हिसाब से कंफर्टेबल है। बाकी मुझे नहीं पता, बस ये मैंने ले ली थी। और इसके बाद तो मैंने और मम्मी ने एक और ले लिया। तो ये जो पहले ली हुई थी जब मैं घर गई थी, तो ये तो तब वाली है। तो गाइस इसको मैं बिछा रही हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सेट कर रही हूँ। उसके बाद गाइस मैंने इसमें पिलो कवर भी डाल लिया है। और आज ना गाइस इसको मैंने इसलिए बिछाया था क्योंकि मुझे लगा था मेरे भाई भाभी दोनों आएंगे, लेकिन फिर मेरा भाई ही आया था दोपहर के टाइम, अभी तो नहीं आया था। लेकिन फिर गाइस इधर बच्चे ना खुश हो रहे थे क्योंकि मम्मी ने बेडशीट नहीं बिछाई है, तो मैं इनको कह रही था अभी बिछ जाने दो। और गाइस ना इस टाइम ये बिल्कुल ही खड़ी खड़ी सी हो रही थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी सच में गाइस ये। फिर बस मैंने बिछा ही दिया था। और उसके बाद गजदवी जी यहाँ पे कह रहा था, क्योंकि बच्चे हैं घर पे लड़ते झगड़ते रहते एक दूसरे के साथ, तो फिर मुझे काम करने में बीच में परेशानी थी। सच में ना गज बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा परेशानी, बच्चे छोटे हों या बड़े बहुत ही परेशान करते हैं। तो ये बहुत ही टफ टांग जो ये काम है ना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टफ है बच्चों के साथ काम करना। एक तो अकेले रहते हैं, आराम से काम करते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो गाइस है ना, कमेंट करके बताना मेरी बेडशीट सच में कैसी लग रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये ट्रेंडिंग है, पर मेरे लिए तो मैंने जब ले ली मेरे लिए तभी न्यू है, और तभी मतलब नया डिज़ाइन है वैसे। और बिछाती रहती हूँ मैं सिंपल, इतना मेरा कोई लाइफस्टाइल हाई नहीं है। मैं सिंपल से, हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो जो भी जैसा भी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अपनी खुशियों को चाहे कुछ भी चीज़ आपके साथ हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे फिर मेरा क्लीनिंग चल रही थी, तो बीच में ना गाइस यहाँ पे मैं वो देख रही थी, किसी को ना चोट लग गई थी दोनों बाजुओं पे। और जैसे किसी का बच्चा था, तो बड़ा था बच्चा था 17-18 साल का लड़का, तो उसी को मैं देखने लग गई थी। उसको फिर लेके गए, उसको चक्कर वगैरह आ गए थे, चोट ज़्यादा लग गई थी। तो गाइस यहाँ पे ना फिर मेरी झाड़ू पूरी लग चुकी है, और मैंने कूड़े को उठा के ना डस्टबिन में डाल दी थी, क्योंकि इस टाइम डस्टबिन पूरा खाली हो रहा था। और यहाँ से गाइस ना शुरुआत हो जाती है डस्टबिन भरने की। और जैसे कूड़े वाले सुबह सुबह जाते हैं ना, फिर अच्छे से लगता है, वैसे फिर स्मेल सी आ जाती है घर में। तो गाइस बाहर भी मैंने हल्की हल्की सी झाड़ू लगा ली, क्योंकि सुबह उठते ही तो झाड़ू लगा चुके थे
गली तक में। और उसके बाद आ गई थी फिर पोछे के बारे। तो गाइस मैंने ना बाहर पोछे इसलिए आज ना बाहर से ही मैंने क्लीनिंग शुरू करी है पोछे लगाने की, क्योंकि ना बच्चे बार बार साइकिल बाहर निकल रहे थे। तो मैं ये सोच रही थी कि फटाफट से जैसे सूख जाएगा ना पोछा तो फिर साइकिल भी ले आएंगे बच्चे, मिट्टी मिट्टी से कच्ची गई थी फिर कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस बाहर मैंने पोछा लगा दिया बाहर वाले एरिया में। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे आ गई हूँ। सुबह मैं झाड़ू पोछे सुबह ऊपर कर चुकी हूँ गाइस। तो फिर मैं सीढ़ियों पे आ गई और गाइस जैसे झाड़ू मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि ना पिछले संडे को गेस्ट आ गए थे और सुबह सुबह इसलिए मैंने आज सुबह ही झाड़ू पोछा ऊपर कर दिया था और नीचे भी पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, ताकि एक टाइम पोछा भी ना लगे ना और फिर झाड़ू लग जाए तो फिर अच्छा दिखता है। उसके बाद तो बस थोड़ा बहुत ही झाड़ू में ना ज़्यादा कूड़ा नहीं था, धूल सी मिट्टी मिट्टी सी तो होती रहती है मेरे घर में बार बार, क्योंकि बाहर ना कच्ची गली है। तो फिर गाइस यहाँ पे जो मंदिर वाला किचन वाला एरिया यहाँ पे भी मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद ना गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ दिविज को खाना खिलाने के साथ।